नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। याद कीजिए, एक हफ्ता भी नहीं बीता होगा, बिहार में बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार आरजेडी का दामन थामते हुए नजर आए। महागठबंधन का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन जैसे ही नीतीश ने कैबिनेट का विस्तार किया, वैसे ही दागी मंत्रियों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए और वो चारों तरफ से घिर गए, बुरी तरह से गिर गए। वैसे तो नीतीश के कई मंत्रियों पर दाग है, लेकिन सबसे बड़ा मामला नीतीश के कानून मंत्री का है। कानून मंत्री कार्तिक कुमार, उनके खिलाफ आरोप क्या है? कानून मंत्री बिहार के नए नवेले, उनके सीवी के कुछ मुख्य बिंदु हम आपके सामने लेकर आए हैं और उन मुख्य बिंदुओं को मैं पढ़कर आपको सुना रही हूं। बाहुबली पूर्व विधायक जो हैं अनंत सिंह, उनके बड़े करीबी माने जाते हैं। कार्तिक के खिलाफ 23 धाराओं में 4 केस दर्ज है। अपहरण के केस में कार्तिक के खिलाफ बकायदा वारंट निकला हुआ है। कल उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय कार्तिक कुमार मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ये उनके सीवी के मुख्य बिंदु बिहार के कानून मंत्री के। बीजेपी का तो ये भी आरोप है कि कार्तिक कुमार फरार होने के दौरान कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे थे और उन्हें तब कानून मंत्री बनाया गया। ये ऐसे कानून मंत्री हैं जो कानून हाथ में लेकर फिर रहे हैं। दूसरी तरफ कार्तिक कुमार के वकील अभी कुछ देर पहले आए थे और वो ये दलील दे रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी पर एक अदालत की तरफ से, दानापुर की एक अदालत है, उसकी तरफ से कोर्सिव एक्शन लेने पर रोक लगाई गई है और वो दानापुर के कोर्ट का जो आदेश है वो भी हमारे पास है। 1 सितंबर तक के लिए रोक लगा दी है। खैर, फरार होने या ना होने की बात अपनी जगह है। अपहरण का कोई आरोपी कानून मंत्री कैसे बन सकता है? जब यह सवाल पत्रकारों ने नीतीश बाबू से पूछा, सुशासन बाबू से पूछा, तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी पता होने से उन्होंने कैसे इनकार किया, सुनिए आप खुद। वारंट है फिरौती के मामले में किडनैपिंग करने का वारंट जारी हुआ है सरकार की पे। नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। इसके बारे में हमको नहीं पता है। हाव भाव में परिवर्तन आप साफ तौर पर महसूस कर पा रहे होंगे। ताज्जुब की बात यह है कि सरकार के मुखिया को अपने मंत्री के दागदार अतीत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार अपने सुशासन का दंभ भरते हैं, वो कार्तिक कुमार को कब तक मंत्री बनाए रखेंगे? क्या आरजेडी के साथ उनकी इमेज पर बट्टा नहीं लगेगा? क्या आरजेडी कार्तिक कुमार को हटाने के लिए तैयार हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्तिक कुमार के मंत्री रहते बिहार का क्या होगा? क्या ये वही स्थिति है जिसे बीजेपी के नेता जोर शोर से जंगल राज का नाम देते हुए दिखाई दे रहे थे? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। सारे खास मेहमानों से आपका मैं परिचय करवा देना चाहती हूं। गुरु प्रकाश पासवान इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। शक्ति यादव जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। राजू तिवारी साहब यहाँ एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष हमारे साथ स्टूडियो में इनफैक्ट मौजूद है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लव कुमार जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कन्हैया बेल्लारी साहब वरिष्ठ पत्रकार, उनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरजेडी के जो हमारे मेहमान हैं उन्हीं से शुरुआत करनी चाहिए। शक्ति यादव जी, ये कानून मंत्री जी तो कानून हाथ में लिए फिर रहे हैं। रुबिया जी, कानून मंत्री कानून हाथ में लेके फिर रहे हैं। ये जब तक स्थापित खुलकर के सामने नहीं हो जाता है, यह एलिगेशन न हमको लगाने का नैतिक अधिकार है न और किसी को है। सवाल है कि न्यायालय ने अगर 1 सितंबर तक उनको लगाया है रोक और देखेंगे कि 23वें नंबर पर इनका नाम प्राथमिकी में दर्ज की बात आई है, कोर्ट का जो फलाफल आया है वह भी आपके स्क्रीन पर होगा या वो भी आपके पास उपलब्ध होगा। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ जरूर कहूंगा कि कोई बात तो साक्ष्य के रूप में स्थापित होता दिखेगा तो कार्रवाई करने में शासन जरा सा भी तकलीफ नहीं उठाएगी, तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं जिनके ऊपर कई तड़ीपार होने का आरोप लग रहा है? वो लोग कैसे आरोप लगा सकते हैं जिन्होंने किसानों के
धरने पर बैठे लोग पर सर देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी चढ़ा करके मौत के हवाले उतार दिया। वो लोग हमें अपराध और अपराधी की बात कैसे समझा रहे हैं, जिन पर न जाने कितने संगीन संगीन आरोप लगने के बाद इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने किन लोगों को कहां सुला दिया, उस पर चर्चा नहीं। हम ये बात बड़ी ईमानदारी से कहेंगे, कानून के राज पर कोई सवाल खड़ा होगा तो कानून चुपचाप बैठ करके तमस्वीन नहीं बैठेगा, बिल्कुल खड़ा करेगा। अब इनके अतीत का अगर दर्शन कराएंगे तो तकलीफ हो जाएगी कि इनके खास करके बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री का बेटा बेतिया में अगर अस्त्र लहराता है, इनके ही एमएलए भाजपा के सही मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, भाजपा का विधायक ही एक पत्रकार की हत्या में बीजेपी के लोगों की संलिप्तता खुल करके आती है, ये सवालों पर खुलकर बोलने के सिवाय सिर्फ दही में मुंह जमाए बैठ जाते, मुंह में दही जमाए बैठ जाते। रुबिया जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को अधिकार इस देश के अंदर में है कानून हाथ में लेने का, लेकिन आपने कानून मंत्री के ऊपर सवाल खड़ा किया है जो स्थापित होता अगर दिखेगा प्रथम दृष्टिया में तो ऐसा नहीं कोई चुप, लेकिन सारे कागजात सारे एविडेंस इस बात के अगर प्रमाण है कि अब उनको अब रोक लगी हुई है तो किसी को सिर्फ आरोप लग जाने मात्र से दोषी करार नहीं दिया जा सकता। आरोप लग जाने मात्र से कैसे किसी को दोषी करार दिया जा सकता है, ये शक्ति यादव सवाल उठा रहे हैं गुरु प्रकाश जी, और वो ये कह रहे हैं कि वो लोग तो हम पर ना सवाल उठाए जिनके खुद के दाग और छींटे जो हैं अपराध के उनके कमीज पर है। जी, हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं कि आज बिहार के इस विषय को आपने राष्ट्रीय पटल पे उठाया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे आपके जो हुंकार के शो है ना, वो इसी विषय पर रहने वाले। कितने दुख की बात है, कितना दुर्भाग्य है कि कृषि मंत्री वो बनता है जिसपे चावल घोटाला का जांच खुद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करवाया था। कानून मंत्री वो बनता है जिसके खिलाफ अरेस्ट का वारंट दानापुर के कोर्ट ने जारी किया था। और सुरेंद्र यादव जी जो कि मंत्री बने हैं, और नीतीश कुमार जी तो दम्भ भरते थे इस बात का कि महिलाओं को आरक्षण दिया, और हम सब स्वागत करते हैं। 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायत में, 35% तक महिलाओं को आरक्षण दिया नौकरी में। सुरेंद्र यादव जी वही व्यक्ति है, ये देश कभी माफ नहीं करेगा कि सदन के पटल पर महिला आरक्षण बिल को पढ़ा था, संसदीय मर्यादा को तार तार किया था। फेहरिस्त लंबी है, अगर हम बोलेंगे तो समय समाप्त हो जाएगा। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव, कार्तिक कुमार, किन किन का क्षमा प्रार्थी होंगे आप, किन किन के लिए माफी मांगेंगे? हम तो पूछना चाहते हैं आपसे। ये वही हैं, इनके जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, ये दिल्ली हाईकोर्ट में किसके साथ पकड़ाए थे? कलम और कागज के साथ पकड़ाए थे, 20 कारतूस के साथ पकड़ाए थे। ये इनके शिक्षा मंत्री हैं। तरह तरह के मामले, शक्ति यादव इस पर जवाब देंगे गुरु प्रकाश पासवान जी। और ये बात तो सच है कि ये जो जंगल राज का बार बार आप आरोप लगाते हैं, वो जंगल राज दुखती नब्ज है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि चीजें बदलती दिख रही है और शुरुआत भर हुई है, तो क्या उसे मान लिया जाना चाहिए? सुशासन की सरकार, दागियों की भरमार, और ये सिर्फ यूं ही नहीं कहा जा रहा है, बाकायदा लिस्ट है। और इसीलिए लव कुमार जी सुशासन बाबू, और बार बार सुशासन इस शब्द का इस्तेमाल जरूरी है मुझे करना। शक्ति यादव साहब, मैं आ रही हूँ, आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले जो बाकी सारे मेहमान हैं उनसे मैं रिएक्शन ले लेना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से लव कुमार हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। कन्हैया भिलारी साहब, मैं आपका रुख करूँ उससे पहले हमारे साथ राजू जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। राजू जी, बिहार सरकार के 32 मंत्रियों में से 22 दागी है, 17 में से 15 मंत्रियों पर आपराधिक केस है आरजेडी के, जेडीयू के 11 में से 3 मंत्रियों पर आपराधिक केस है, कांग्रेस कोटे के दोनों मंत्रियों के खिलाफ केस दर्ज है, एचएम के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह उन पर भी केस है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा 11 केसेस उन्हीं पर दर्ज है। और इसीलिए सुशासन प्लस जो आरोप लगते हैं आरजेडी के ऊपर कि जंगल राज आ जाता है, बार बार यही बीजेपी कह कर बातों को उठाने की कोशिश करती है, इनफैक्ट आपकी पार्टी। देखिए रूबिका जी, बीजेपी जंगल राज कहती है, लेकिन हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर जंगल राज का भय दे करके बिहार में अगर कोई डरवाया है, कोई अपने उसको वोट में कन्वर्ट कराया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में, जब 2 चरण के चुनाव में नीतीश जी का सुपड़ा साफ हो गया था, उसके बाद अचानक नीतीश कुमार जी बड़े पैमाने से और सब चरण में एक है कि तेजस्वी की सरकार आ जाएगी और पुराना जंगल राज कायम हो जाएगा। इसका भय सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही इनके राजपाट को हमेशा जंगल राज बोले हैं। उसका भय हमेशा आप टीवी में देखते होंगे, अपने बाप से पूछो, अपने बाबा से पूछो कि बिहार में क्या था, स्कूल था, आप कोई शाम को निकलता, किसने भय दिखाया, फिर किसके साथ वो सरकार बनाए हैं? ये तो नीतीश कुमार जी का अपना खुद बताए ना, जिसका विरोध करके नीतीश कुमार 2005 में
सत्ता के सिंहासन पे भारतीय जनता पार्टी के मदद से आए, लेकिन लगातार उसके बाद 2010 के बाद से वो हमेशा भय दिखा करके सिर्फ बिहारियों को मतदान अपने पक्ष में कराने का काम किया है। बाकी उनके सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। आज बिहार पुराना जंगल राज कायम है और बिहार पूरे बिहार वासियों के बारे में मुख्यमंत्री नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसके साथ जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोल चुके हैं कि अगर दाऊद से संबंध बनाना हो। कानून मंत्री तो आरजेडी से आ रहे हैं ना, आरजेडी और आरजेडी के 17 में से 15 जो मंत्री हैं उन पर आपराधिक केस है। नहीं, आरजेडी लेकिन आप अटैक सुशासन बाबू के नाम से जाने जा रहे नितीश बाबू पर कर रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? आप तेजस्वी यादव का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? नहीं, हमने या आरजेडी का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? नहीं, आरजेडी के नाम से हम बच नहीं रहे हैं। हमारे कहने मतलब है कि आरजेडी को तो सत्ता में विपक्ष का योगदान मिला था, ये सत्ता में आरजेडी को लाए यही ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाए। 2020 में जो जनमत ने बिहार ने दिया है वो एनडीए को दिया है, तो एनडीए को जनमत से बाहर करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनः आरजेडी को सत्ता में स्थापित करने का काम शक्ति यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शक्ति यादव। देखिए रूबिका जी, बड़ी संजीदगी के साथ कहूँगा, मैं निर्वाधता की अपेक्षा चाहता हूँ। देखिए आपने कहा कि रिपोर्ट में जो अन्वेषण का जो प्रतिफल है वो चौथे पृष्ठ में कहता है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ जो भी है कांड वो सही नहीं पाया गया। तो जब अन्वेषण की रिपोर्टें जो मेरे पास है और अन्वेषण की रिपोर्ट में जूम करके आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं कि इसमें कहीं इनकी संलिप्तता की बात सामने खुल करके अन्वेषण में नहीं आया, जो प्रतिवेदन रिपोर्ट है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब तक प्रतिवेदन रिपोर्ट ये कही नहीं देता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या उसकी संलिप्तता है, तो हम सिर्फ एक आभा बना करके किसी को अपराधी हम पेश नहीं कर सकते। सवाल नंबर 2 कि जो लोग यह कह रहे हैं या जिनके मन में कोई बात नहीं है, हम एक बात बड़ी ईमानदारी और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कई तरह के आरोप और भय की बात की है, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि बिहार में वो दिन लद गए जो लोग पार्टी के एमएलए ही पार्टी के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। इसके पहले वो समय नहीं है, न करप्शन से, न क्राइम से, शक्ति यादव जी एक सेकंड रुक जाइए। आप जो पढ़कर मुझे सुना रहे हैं और चूंकि संजीदगी से आप पन्नों को सुना रहे हैं पढ़कर, मेरे पास ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जो ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट के, उसमें बकायदा जिक्र है आपके कानून मंत्री का कि जो यहाँ पर विक्टिम है उसने नाम लिया है कानून मंत्री का और ये कहा है कि मुझे इन्हीं की तरफ से किडनैप किया गया था और इनकी पूरी संलिप्तता है। मैं उसको, आप चाहें तो अंग्रेजी में चूंकि लिखा हुआ ऑर्डर है मैं पढ़ के सुना दूंगी। तो कैसे चलेगी सुशासन सरकार जब दागियों की उसमें है भरमार। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फिर आपको बता दूं, गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी से, शक्ति यादव साहब आरजेडी से, राजू तिवारी साहब यहां पर मौजूद हैं, एलजेपी रामविलास से हमारे साथ, जेडीयू के भी नेता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, लव कुमार जी, और कन्हैया भिलारी जी को आप सुन रहे हैं, वो स्क्रीन पर मौजूद है। लव कुमार जी बताइए कैसे चला पाएंगे सरकार? आपसे सवाल पूछा था लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए थे आप कनेक्शन की वजह से, लेकिन ये वाला कनेक्शन भी बड़ा गड़बड़ा रहा है आपका। एक तरफ सुशासन, दूसरी तरफ दागी मंत्री। देखिए रूबिका जी, कोई कनेक्शन नहीं गड़बड़ा है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और निश्चित तौर पे अगर कोई भी किसी भी तरह का संज्ञान में कोई बात आती है तो इस सरकार में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। कोई भी चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, नीतीश कुमार के सुशासन में नहीं बख्शा जाता है। और आपको मैं एक चीज बतला देता हूँ, किसी पर वारंट इशू हो जाने से कोई दोषी हो जाए ऐसी बात नहीं है। ऐसे गुरु प्रकाश जी बैठे हैं, इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर कितने आरोप हैं? लव कुमार जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वारंट इशू हो जाए और आप दूसरी तरफ कानून हाथ में लेकर कानून मंत्री बन जाए? मतलब देश में या आरजेडी में या जेडीयू में उन लोगों की कमी है कि जिनके पास केस ना हो, जिनके ऊपर किसी तरह के कोई आपराधिक बड़े केसेस ना हो, आप कानून मंत्री को कैसे ये ओहदा दे सकते हैं? मतलब एक शख्स को कानून मंत्री का ओहदा कैसे दे सकते हैं जिसके खिलाफ वारंट इशू है? और नीतीश बाबू कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। रूबिका जी, निश्चित तौर पे आप इस बात को मान लीजिए, अभी 42% मंत्री तो केंद्र सरकार में ताकि है, गृह मंत्री तड़ी पार रहे हैं, उनको गृह मंत्री कैसे बना दिया? कोई सवाल नहीं पूछ रहा है इस बात पे।
आज विमर्श ये नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को इस बात की हो रही है कि नीतीश कुमार जैसा एक व्यक्तित्व उनके खिलाफ खड़ा हो गया है, और नीतीश कुमार के खड़ा होने से पूरे देश में एक जो माहौल बदल रहा है, जो मोदी के खिलाफ एक माहौल खड़ा हुआ है, विमर्श वहां है, उससे भटकाने के लिए सब मुद्दे उठाए जा रहे हैं। नहीं तो आप ही बताइए ना। अच्छा बताइए लव कुमार जी, बताइए लव कुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कानून मंत्री पर एक गंभीर धारा के तहत केस दर्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके खिलाफ वारंट इशू हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन पर आरोप है कि उन्होंने किडनैप किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चूंकि हमें मोदी को हटाना है, चूंकि हमें मोदी नापसंद है, तो हम ऐसे किसी भी आरोप से या दाग से लिप्त होने को तैयार हैं, क्योंकि हमें मोदी नापसंद है। रूबिका जी, मैंने कहा किसी पर इल्जाम लगा देने से वो अपराधी नहीं साबित हो जाता है। अपराधी इल्जाम तो इनके बहुत सारे मंत्री पर हैं। आप जॉन बारला का देख लीजिए। अरे भाई, उसी पुलिस ने लगाए हैं, उसी पुलिस ने लगाए हैं जिसके मातहत आप कौन था? उस पुलिस को चलाने वाला कौन था? गृह मंत्री कौन था बिहार का? मुझे ये बताइए, किस पुलिस ने ये आरोप लगाए हैं? बिहार ही की पुलिस ने लगाए हैं ना। नीतीश कुमार के अंडर आने वाली पुलिस ने ये आरोप तैयार किए हैं, किसी और ने नहीं। लव जी, रूबिका जी, नीतीश कुमार जी किसी को बचा नहीं रहे हैं, ना बचाते हैं किसी को। हमारे ही सरकार में हमारे विधायक अनंत सिंह जेल में गए थे, सुनील पांडे जी जेल में गए थे, हमारी ही सरकार भेजी थी उनको। आपको रामाधार सिंह जेल में गए थे, मंत्री रहते हुए, सहकारिता मंत्री थे, उनको हटाएगा तो इन्हीं के मंत्री थे, बीजेपी कोटे से ही मंत्री थे। ऐसा नहीं है। अगर इस तरह की कोई भी बात होगी, हम सब जुडिस मामले पर कोई भी बयान देने के लिए अधिकृत भी नहीं है, और बयान देना उचित भी नहीं हो सकता। कोर्ट अपना डिसीजन करेगा। 1 सितंबर गुरु प्रकाश पासवान जी, लव कुमार जी कह रहे हैं, रोक लगी, और यही बात शक्ति यादव भी कह रहे हैं कि भाई आरोप तो बहुत लोगों पर लगते हैं, अभी दोष साबित हुआ है क्या? और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानून मंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल हम आभारी हैं इस बात के लिए, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल के और जनता दल यूनाइटेड के, कि कम से कम पुनर्विचार करने की बात ये लोग कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं इस बात का, लेकिन ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं, जबकि रूबिका जी ये तो तथ्य है ना, किसी भी व्यक्ति को आप मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, आईबी रिपोर्ट होता है, और आपको पता ही नहीं था, आपकी चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि आप जिसको कानून मंत्री बना रहे हैं उसके खिलाफ इतने सीरियस मामले दर्ज हैं। एक एजेंडा था कि जितने भी दागी मंत्री हैं उनको क्लीन चिट दिलवाना है, तो किसी क्रिमिनल को कानून मंत्री बना दो। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव, कार्तिक कुमार, आर्म्स एक्ट, यौन शोषण जैसे मामले हैं इन लोगों के ऊपर। ये अरेस्ट वारंट है, और अरेस्ट वारंट झूठ नहीं बोलता है। न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। जब पटना के हाई कोर्ट ने कहा था, जस्टिस वीपी सिंह ने कहा था, जस्टिस धर्मपाल सिन्हा ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है, तो उसके पीछे कारण था, और कारण के आधार पे ये बात हो रही है। मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, मैं 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड दीजिएगा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल का ही उदाहरण लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का लियाकत चाहिए कि रूबिका लियाकत जी, 10 सेकंड रूबिका लियाकत जी, यादव जी वो कह रहे हैं 10 सेकंड उनको बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ। शक्ति जी बस 1 सेकंड, हाँ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, मैं तो लालू जी के उदाहरण पे जाना चाहता हूं। लालू जी ने इसी प्रकार से ललित यादव को अपने मंत्रालय से बर्खास्त किया था कि नहीं किया था? और क्यों किया था? क्योंकि एक दलित ट्रक ड्राइवर दीनानाथ बैठा के नाखून उखाड़ दिए गए थे। ऐसी नजीर पेश करिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं शक्ति यादव जी। शक्ति यादव जी, वो नजीर पेश कर पाएंगे आप? मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बेबाकी से दूंगा, और आपने हाई कोर्ट का भी जिक्र किया था रूबिका जी, मैं आपको भी बता दूं कि साफ है, इसमें लिखा हुआ कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC when the victim in his the statement has not even taken the name of petitioner. So thus it is the statement that the order taken cognizance is submitted when police has already submitted final report. तो जब फाइनल रिपोर्ट में जब ये कह दिया गया कि संलिप्तता नहीं आती है, तो फिर किसी को हम आरोपित कैसे कर सकते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, उन्होंने कहा किसी माननीय मंत्री के बारे में
एक बात है कि आपको ही, आप उस खबर को चलाए थे रुबिका जी कि वहां पर एक पीड़िता लड़की जो हॉस्पिटल में थी उसको देखने के लिए एक डेलीगेशन गया था, उसके तो देखने वालों पर ही पॉक्सो एक्ट लगा दिया था शासन ने। वो उसकी जो लापरवाही की प्रकाष्ठा थी, आप उसको भी आरोपित कर रहे हो। सवाल नंबर 3, आप कह रहे हैं कि जिनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया में आए थे उस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने नजीर पेश करते हुए मंत्रिमंडल से बाहर किया था कि आरोप लगे हैं, आरोप साबित नहीं हुए थे। जब आरोप अभी तक साबित नहीं हुए, सब ऑलरेडी क्लीन चिटेड है, तो आप किसी को अतीत का एलिगेशन का हवाला देकर के आप उसको कैसे कह सकते हैं कि चार्जशीटेड है? तो ये सवाल ये उठता है कि आपके ऊपर कई तरह के आरोप, अगर मैं अतीत को खो दूं और पसंद की नापसंद की बात करूं, कोई कहता है कि मोदी पसंद नहीं है, अब जिनको मोदी पसंद है उनको मुबारक है, लेकिन देश में अगर भय का वातावरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, 3 जजों ने देश के हालात पर क्या टिप्पणियां की है, उसकी चर्चा मैं यहां करने के लिए बैठा नहीं हूं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस संबंध में ये डिबेट को रखा गया है रुबिया जी, हम उस पर केंद्रित होकर मैंने कहा कि फाइनल चार्जशीट रिपोर्टेड में जब कार्तिकेय के खिलाफ साक्ष्य सत्य नहीं पाए गए तो फिर कैसे विक्टिम हो सकते हैं, वो कैसे आरोपित हो सकते हैं, कैसे उसको मान सकते हैं दागी? ये तो कोर्ट, ये तो सबमिट रिपोर्ट है पुलिस का। अच्छा, लेकिन एक बात शक्ति यादव जी, एक बात मैं फिर कह रही हूं कि यहां पर मैं आपको इसलिए मार्क्स दे देती हूं क्योंकि अभी आरोप भर है, लेकिन शक्ति यादव जी वो कानून मंत्री है। कानून मंत्री पर अगर ऐसी गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज है तो आप क्या मैसेज देंगे बिहार की जनता को? और आप तो जानते ही हैं कि आपके ऊपर विपक्षियों की तरफ से बार बार एक ही चीज को लेकर आपको आरोपित किया जाता है। आपके आगे पीछे अगर कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे जाते हैं तो किस बात को लेकर? शक्ति यादव जी, आप भी जानते हो जंगल राज होता है, अपराध होता है, गुंडई होती है, तमाम। तो आप तो दूध के जले हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे ना? नहीं रुबिया जी, मैं बड़ी संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं, आरोप मात्र से, ठीक आपने कहा, अब किसी के ऊपर आरोप है धरना का, किसी के ऊपर आरोप है प्रदर्शन का, केस का, वो भी गंभीर धारा में आप जोड़ रहे हो। 13 लोगों के जिन लोगों के नाम आपने गिनाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि गंभीर अलग है। मैं तो मानकर चल रही हूँ कि भाई आप लोग सुनिए, शक्ति जी, आप लोग राजनीति में हैं, आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं, आप लोग पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूं मैं, सब आ गए इसमें, एलजेपी भी आ गई, बीजेपी भी आ गई, जेडीयू भी आ गई, और उसमें केसेस दर्ज होते हैं क्योंकि आप सरकारी काम में व्यवधान बांधने के या डालने के वो केसेस लगते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूं, मैं किडनैपिंग के, मैं रेप के, मर्डर के, इन गंभीर अपराधों का जिक्र कर रही हूं जो आपके नए नवेले मंत्रियों पर हैं अभी। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि हमारे किसी भी मंत्री पर ऐसे आरोप जिनके संदर्भ में अभी तक साबित भी नहीं हो पाए या ना ही उनके चार्जशीट रिपोर्ट में वो क्लीन चिट है, नंबर 1। नंबर 2, एडीआर की रिपोर्ट में 150 सांसदों पर जो गंभीर आरोप है उसमें बहुयात भारतीय जनता पार्टी क्या है, देश के स्तर पर कितने लोग हैं मंत्रिमंडल में शामिल हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं? लोग सवाल ये, हमें किसी के आरोप पर हम कैसे एस्टैब्लिश कर दे कि वो आरोपित है? हाँ, अगर कोई कोर्ट किसी को कह दिया कि आरोपित है, आबादी में आपकी इतनी बड़ी पार्टी, आपके इतने सारे फॉलोवर्स, आपके इतने सारे विधायक, उनमें एक को ऐसा नहीं है शक्ति यादव जी जिसके ऊपर केसेस ना हो और गंभीर अपराध वाले केसेस ना हो। क्या उनको आप सरकार में शामिल नहीं कर सकते थे? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। रुकिए एक सेकंड, बिलारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बिलारी साहब, अब आपका टेक क्या है इसमें? सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप से कैसे डिप्टी सीएम बने? अरे पर 17 मंत्रियों ने आपके शपथ ली, 17 में से 15 पर आपराधिक केसेस दर्ज है। कन्हैया बिलारी जी। हेलो सर। 15 तो बीजेपी पर था। बहुत अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा डिबेट चल रहा है। सबसे आपने ये कहा कि कानून मंत्री है वैसा आदमी जिस पर इतने केसेस हो, जिस पर भी केस हो उसको कोई मंत्री नहीं होना चाहिए। कानून ही क्या, नीतीश कुमार पर मर्डर का केस था, वो हाल ही में खत्म हुआ, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर रहे। आसाम के चीफ मिनिस्टर पर भ्रष्टाचार का केस है, फिर भी वो हैं। 97 में जो सरकार कल्याण सिंह की बनी थी, कई मंत्री थे, वो भी थे। मेरा कहना ये है कि ये अब जो है पॉलिटिशियन के लिए इशू नहीं है। आपने पूछा एक वहां पर कि आप तेजस्वी पर क्यों नहीं सवाल उठा रहे हैं? तेजस्वी पर इसलिए नहीं सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी के पास इनके 2 बड़े नेता मिलने गए थे जिस दिन सरकार
क्या हो रहा था कि अब इसका होगा उसका होगा, कि आप हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाइए, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। मामला देखिए, सबने मामला है अब घेरने का। अभी एक आदमी का मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि जिस पर चावल घोटाला था वो कृषि मंत्री है, वो 2019 तक इन्हीं के पार्टी में थे, इन्हीं के पार्टी से 10 में चुनाव लड़े थे, 13 में जब घोटाला में उनका नाम आया था तो इन्हीं के पार्टी में थे। तारी हो गए, आज क्यों नहीं निकाल दिया इन्होंने? उसी समय निकाल देना चाहिए था। और एक बात आपको बता दूं कि जिन पर कार्तिक सिंह जो है वो किडनैपर नहीं है, जिसको 5, देखिए अब सुन, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, सुनिएगा। जो जिस आदमी की किडनैपिंग की बात है वो अनंत सिंह क्रिमिनल है, कार्तिक सिंह क्रिमिनल नहीं है, वो टीचर थे, ये भी गए थे वहां पर, वो 5 करोड़ रुपया लिए थे। अनंत सिंह को बाबूजी बाबूजी कहते थे, 5 करोड़ रुपया लिया, दे नहीं रहे थे, तो इनको कि गए थे उनके गांव में कि चलिए, तो उनके परिवार वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। कर्पूरी ठाकुर पर भी रेप का केस हुआ था। केस कर देने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। 87% जो मिनिस्टर से पिछड़ा, यही नीतीश कुमार का जो अभी समाप्त हुआ है, उस 87% मिनिस्टरों पर क्रिमिनल केस था। इसका मतलब क्रिमिनल हो गए? ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात आपका सही है कि इन लोगों को, अच्छे लोगों को रखना चाहिए मंत्रिमंडल में, लेकिन अच्छा लोग लाइएगा कहाँ से? कहाँ राजनीति में अच्छा लोग मिलेंगे? पहले राजनीति में कोई जाएगा, तब वैसे ही जा रहे हैं तो उन्हीं में से चुनना है। हाँ कन्हैया जी, मुझे आपकी बात, मैं मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो उसमें तथ्य है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं है। एलजेपी में भी मिल जाएंगे, बीजेपी में भी मिल जाएंगे, आरजेडी में भी मिल जाएंगे, ये जदयू में भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है ये पॉइंट आज कैसे उठ गया? क्योंकि बार बार आज कन्हैया जी सुनिए ना, कन्हैया जी एक इमेज जो होती है ना, से पूछा था कि आप ऐसे लोगों को टिकट, मैं कह रही हूँ कन्हैया जी, एक जो इमेज होती है उस इमेज से आरजेडी अभी जूझ रही है, और उसी इमेज को लेकर भाई राजनीति में तो यही होता है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। उस इमेज को तोड़ा जाएगा कि नहीं तोड़ा जाएगा, या फिर उस इमेज पर हम इतराएंगे कि नहीं भाई सबके पास है, हमारे पास भी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ गए ना सर आप? फिर हम लोग टिकट कैसे करें? रामविलास जी से मैंने पूछा था कि ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप क्या जानते हैं कि हम जो है शेर उधर है तो मैं 1.25 शेर को दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? आप जानते हैं कि मैं कुत्ता बिलार को दे दूं, शेर है उधर तो हमें 1.25 शेर को देना है। गुरु प्रकाश जी, ऐसे लोगों को दे रहे हैं। इधर शेर तो हम 1.25 शेर, यही चलता है राजनीति में। आपके पास होते हैं तो सब आप वाली गंगा में हाथ धोके और पाप से एकदम अपने आप को दूर कर लेते हैं, और जैसे ही वो आप वाली गंगा से दूर होते हैं आप उनको पापी, दुराचारी और न जाने क्या क्या कह देते हैं। जी कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन पे जो बहस हो रहा था, ये जिसको जनता ने मैंडेट दे दिया। रुबिका जी हाँ। आप बोलवा दीजिए। बिलारी जी एक सेकंड। धन्यवाद रुबिका जी। नहीं, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन पे बहस हो रही है तो लोग क्रिमिनलाइजेशन की भी डिफेंस में आ रहे हैं। अब ऐसे तो वकील तो रेप का भी डिफेंड करता है, लेकिन जिस प्रकार के सीरियस मामले हैं, ये कोई मामले धरना के नहीं है, ये कोई मामले प्रदर्शन के नहीं है, ये मामले यौन शोषण के हैं, ये मामले कारतूस कैरी करने के हैं, ये मामले दलितों पे अत्याचार के हैं, ये मामले लूटपाट के हैं, ये कोई मामले धरना प्रदर्शन के नहीं है। और जो बैज ऑफ ऑनर की तरह ये लोग इसको पहन रहे हैं, मुझे दुख इस बात से होता है, राष्ट्रीय जनता दल का जो चाल चेहरा और चरित्र है, जो उनका नेचर है, जो उनका कैरेक्टर है, ये आज पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों के सामने एक्सपोज हो गया है। हम तो नीतीश कुमार जी से कहते हैं, नीतीश कुमार जी हमारे साथ थे, कहते थे कि क्राइम पे, करप्शन पे, कम्युनलिज्म पे कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन ये 3C के आगे वो 4C ले आए हैं, और वो 4C है कॉम्प्रोमाइज। वो क्राइम पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो कम्युनलिज्म पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और करप्शन पे भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आगे आगे देखिए होता क्या है। नीतीश जी वहां पे चले गए हैं, ना माया मिली ना राम। ये दुख की बात है कि नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति उस गठबंधन में बहुत दिनों तक टिकने वाला नहीं है। ये भविष्यवाणी मैं करता हूं। मैंने सुन लिया गुरु प्रकाश जी, चूंकि आप यौन शोषण का और महिलाओं के सम्मान और इन सारी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे बिल्किस बानो याद आ गई। गुजरात सरकार ने उन तमाम दोषियों को रिहा कर दिया सर, तो यहाँ की लड़की की इज्जत और गुजरात में जो हुआ केस, उस पर क्यों आपकी आंखें नहीं खुलती है, आपके रोंगटे खड़े नहीं होते, आपका खून नहीं खौलता है? वहां पर कोर्ट ने सब कुछ जो है
वो सरकार पर छोड़ दिया था कि आप डिसाइड कीजिए कि इन लोगों को छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। सरकार ने उनको छोड़ दिया क्योंकि उनको आजीवन कारावास मिला था, और बाहर आकर उनकी आरती उतारी जा रही है, उनके टीके और तिलक लगाए जा रहे हैं। रूबिका जी, ये भ्रम है, ये इस प्रकार से भ्रमित करना उचित नहीं है। इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, इस देश में जुडिशियल प्रोसेस है। यदि कोई गलत करेगा तो उसको जुडिशियल स्क्रूटनी पास करना पड़ता है। अंततोगत्वा जुडिशियल ने बोला, और जुडिशरी का हम सम्मान करते हैं। यहाँ तो जुडिशरी ने ही अरेस्ट वारंट इशू किया है। ये कोई बीजेपी के ऑफिस से इशू हुआ है क्या? ये जुडिशरी ने अरेस्ट वारंट इशू किया है। जुडिशरी की तरफ से सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यू टेक अ डिसीजन इन दिस। गुजरात वाले केस में, बिल्किस बानो वाले केस में, गुजरात वाले केस में पिछले 20 साल में कितना झूठ बोला गया है रूबिका जी, ये भी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ना। वो देखिएगा कि नहीं देखिएगा? पानी पी पी करके देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को गाली तक दी गई है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है। और अंततोगत्वा उसी सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी को 4.5 से मुक्त किया है। यही विपक्ष के लोग थे जो लगातार आलोचना करते थे, लगातार क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं होता था। वो मामला अलग है, वो मामला बिल्कुल अलग है। मैं फिर कह रही हूँ आपको, चूंकि आपने यौन शोषण का के मसले को उठाया, आपने औरतों की इज्जत, उनकी डिग्निटी के मसले को उठाया, तो ये फिर मसला बिहार में नहीं उठेगा, फिर वो गुजरात में भी उठेगा। तो उतना ही आपको फिर गुजरात की सरकार से भी सवाल पूछने होंगे जितना आप बिहार की सरकार से पूछ रहे हैं, और सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, एक अच्छे राजनेता के तौर पर। सुजाता जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सुजाता जी, इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रही हैं, खासकर बिहार में, और कानून मंत्री के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, और सिर्फ कानून मंत्री नहीं, ज्यादातर मंत्री जिन्होंने शपथ ली है उनके ऊपर केसेस दर्ज है, लेकिन आरजेडी ये कह रही है कि भाई केस ही तो दर्ज है ना, अभी तक प्रूफ कहां हो गया कि ये दोषी हैं? देखिए रुबिका जी, राजनीति में मोरल हाई ग्राउंड भी बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ आप जब सिर्फ साक्ष्य और सबूत ही काम नहीं होते, आप कैसा अनुसरण करते हैं, कैसा आप अपना आचरण दिखाते हैं पब्लिक में, ये बहुत बड़ी बात होती है। पर्सनालिटी ड्रिवन जो इमेज होती है पॉलिटिक्स में, आई थिंक वो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर होती है एक नेता को बढ़ाने के लिए। जब बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में जो आरजेडी और जेडीयू की नई गठबंधन की सरकार चली, जैसा मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि नीतीश कुमार भले ही आज ड्राइविंग सीट पे लग रहे हो, पर जो ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर, गियर, सब कुछ नीतीश कुमार के हाथ से निकल के तेजस्वी यादव के हाथ में आ गया है। उसका आपको दिखता है कि किस तरह से मंत्रिमंडल में आरजेडी की संख्या ज्यादा है। जो एमवाई समीकरण था उसको भी साधने की कोशिश की गई है। भाई भतीजावाद भी आपको एक साथ दिखाई देता है, जहां मंत्रिमंडल में 2 भाई साथ में शपथ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं होती। लेकिन जहां तक अपराधीकरण की बात है, देखिए बिहार में आरजेडी का एक चरित्र रहा है, एक चलन रहा है, एक इतिहास रहा है, और मेरे जैसे लोग उस जंगल राज में रहे हुए हैं। तो आज उस बात की पे आप ऐसे नहीं कह सकते कि अरे वो भी अभी साबित नहीं हुआ। साबित तो बहुत कुछ नहीं हुआ था। साबित तो नरेंद्र मोदी का जो जिस तरह से उनको मौत का सौदागर कहा गया, वो भी तो साबित नहीं हुआ था। वो भी तो बहुत सालों बाद कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन फिर भी उस पर राजनीति हुई, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन जब बिहार की बात आती है तो ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि राजद का एक इतिहास रहा है। और सिर्फ कार्तिकेय ही नहीं, आप देखिए तेजस्वी यादव पे 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो IRCTC में उनका नाम है। तेज प्रताप पे घरेलू हिंसा के भी मामले दर्ज है 5 मामलों के अलावा। मदन साहनी है, उन पे भी मामले दर्ज हैं। ललित यादव है, उन पे भी मामले दर्ज हैं। तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि अरे ये जो है राजनीतिक साजिश है और अभी तो ये प्रूव होगा। ऐसे तो आप एक बहुत खराब उदाहरण पेश कर रहे हैं बिहार के लोगों का, जहां पे ऑलरेडी लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं कि क्या जंगल राज फिर से वापस आएगा। शक्ति यादव जी, फिर से शुरू उस डर को तोड़ने और नष्ट करने की बजाय उस डर को तो और हवा दे रहे हैं। हाँ, उन पे एक्शन होगा। जब नीतीश कुमार से पूछा जाता है तो उनको बोलते हैं हमको तो खबर ही नहीं है। सुजाता पांडे तक मेरी आवाज लेट पहुंचेगी, लेकिन हाँ, सुजाता पांडे कह रही है उस जंगल राज में वो रही हैं और उस डर को आप लोगों ने और बढ़ा दिया है। मोहतरमा के बारे में हम लोग भी जानते हैं, इनकी दर्द कुछ और है। असल इनको राजनीतिक विशेषज्ञ के बजाय ये भाजपा से संबंध भी रखते हैं। इनका ज़्यादा
चूंकि ये टोटलिटी में नहीं देखते हैं, ये पार्टी के हिसाब से देख रहे हैं, तो इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो देने के बजाय क्या इनके घर पर किसी के आप पीड़ित हुए थे क्या हमारे शासनकाल में? कि जो सवाल खड़ा करे, मैंने तो कहा कि कई लोगों पर आरोप लग जाने। हम तो एडीआर की रिपोर्ट करें, एडीआर की रिपोर्ट। यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। आप ये बताइए कि क्या आप राजनीतिक में अपराधियों का होने का समर्थन करते हैं? क्या आप माफिया रफ्तारी टैक्स में का वापस आने का समर्थन करते हैं? क्या आप बिहार में जो राजनीति का माफियाकरण हुआ था, जो अपराध करे थे, जो घटनाएं जो हुई थी, जो अपहरण की घटनाएं हुई थी, अरे देश के माफियाकरण के प्रशस्तीकरण के प्रमाण पत्र को मिटाने वाली मोहतरमा जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 20 लाख नौकरियां दीजिए ना। मोहतरमा भाजपा ने आपको गुलामी की जो दी है टेंडर ना, आप कैसे अरे सुन तो लीजिए ना, अरे सुनिए ना चरित्रवान विश्लेषक जी जरा सुन लीजिए ना। अरे चरित्रवान विश्लेषक जी सुन लीजिए ना। चरित्रवान विश्लेषक के क्या माने होते हैं? ये साबित होगा तब तक हम देखेंगे। नहीं, चरित्रवान विश्लेषक के क्या माने होते हैं शक्ति यादव जी? इसका क्या मतलब है? आप सुन लीजिए ना, जो सूचता की राजनीति की भाषा जो है, मैं तो आपको डंके की चोट पे कहा। आप भाई भतीजा बात करें क्या? राजनाथ सिंह के बेटा समझ में नहीं आता क्या? अनुराग ठाकुर समझ में नहीं आता? पीयूष गोयल समझ में नहीं आते क्या? जय शाह ने क्या कर लिया? बल्ला पकड़ने वाला जिसको ज्ञान नहीं, वो क्या कर लिया? वो सब ज्ञान नहीं आता है क्या? बिहार में क्या ऐसे कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? कैसे होता है? भाजपा प्रश्न विश्लेषक जी, कैसे होता है? सूचता को पैमाना पर खड़ा करने वाले ज्ञानी महोदय, आप बताइए कैसे होता है? कहाँ अपहरण? भाजपा ने अपहरण किया, जोगी ने अपहरण किया, आपके मुंह में दही जम गया, इसकी आपकी रोटी खाते हैं, उसके प्रशस्ति की बात करते हैं। आप भाजपा प्रशस्त होकर के राजनीतिक विशेषण का क्यों आप धज्जी उड़ा रहे हैं? क्यों धज्जी उड़ा रहे हैं? इस गरिमा को तार तार क्यों कर रही हैं आप? किस बात की? आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये ब्रेक फेल गाड़ी क्यों ले आए आप यहाँ? रुबिया जी ब्रेक फेल गाड़ी क्यों बैठा दिया आपने? नहीं, एक सेकंड, इन शब्दों का उपयोग ना करें। एक सेकंड मैं बता देती हूँ। आवाज डिले है, सुजाता जी तक आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है। अब रुकी ना, वो इसलिए रुकी क्योंकि आवाज देर से पहुंच रही है। अब वो रूबी का नाम है, नाम ठीक से बोलिए। ऐसे नहीं होता रुबिया जी, इस तरह की जहरबाद एंकर का नाम पता नहीं, नाम ठीक से बोलिए। अब ये हम तो फिर मैंने कहा कि ब्रेक फेल कर गया इनका, फिर आप कहिएगा क्यों बोल रहे हैं? आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। डिबेट की भी एक सूचना होती है, उसके भी मानक होते हैं। ऐसा नहीं होता डिबेट। आप लगातार बोलिए। रूबिका 4 बार बोलिए पहले, ठीक से बोलिए आप पहले। कहाँ से पढ़े आप? रूबिका जी नाम है उनका। रूबिका जी बड़ी प्रसिद्ध एंकर है, बहुत सम्मानित है। रूबिया जी ने आपको आप हमें मत सिखाएं। मेरे क्वालिफिकेशन पर आपके सवाल उठाने में आपके सारे चीजों की दम उठ जाएगी। ज्यादा दिमाग मत लगाइए। मैं रूबिका जी के संदर्भ में कर रहा हूं। रूबिका जी को रोकिए, ये गाड़ी जो फेल कर रही है उसको ब्रेक लगाइए। ऐसे डिबेट थोड़ी होता है। आप लगातार बोलिए, कोई कुछ बोले नहीं। डिबेट का मानक है क्या? आप हमें ज्ञान पढ़ा रहे हैं, मेरे क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जहाँ पे अशिक्षा है, जहाँ पे अपराधी है, वहाँ पे नेता कितना पढ़ा लिखा हो, ये बात सुजाता जी मेरी बात सुनिए। सुजाता जी एक सेकंड मेरी बात सुनिए। ओके, अब मेरी बात सुनिए। वो शक्ति यादव जी और आप दोनों के बीच डिबेट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आवाज डिले है। नहीं, शक्ति यादव जी प्लीज, मैं चाहती हूं कि डिबेट हो तो तथ्यों पर हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से ना हो। शक्ति यादव जी, अब तक की जो बहस हुई है, आपने तथ्य रखे अपनी तरफ से, आप पर जो आरोप लगे आपने उन आरोपों का जवाब दिया, गुरु प्रकाश जी पर जो आरोप लगे उन्होंने अपने आरोपों का जवाब दिए। अब मैं ये चाहती हूँ, प्रकाश जी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, सब सुन रहे हैं। वहां प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि सुजाता जी की आवाज में थोड़ा डिले है। इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम सर, उस बात को मैं समझा रही हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स तो डील कर दी जाएगी। बस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं हो। शक्ति यादव जी, हम ये उम्मीद करते हैं
और जो वादा आप लोगों ने जनता से किया है बिहार की कि आप एक सुशासन देंगे, 10 लाख ऊपर 10 लाख और रोजगार जनरेट करेंगे, हम उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट देते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार को आगे की तरफ आप लेकर जाए और हम तो ऑल द बेस्ट कह रहे हैं। लेकिन अगर आप उन मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे जिनके ऊपर आपराधिक केसेस दर्ज है, तो फिर आप उस जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे जहां बिहार को ले जाना है। नहीं, ये तो आप ही को सर तय करना है और किसी को तय नहीं करना है। मेरे पास वक्त की कमी है शक्ति यादव जी, दोबारा हम इस पर डिबेट करेंगे। मैं हेडलाइंस पढ़ना चाह रही हूँ इस वक्त, मेरे पास वक्त की कमी है, इस पर तो अभी और बहुत डिबेट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं चार्जशीट भी दाखिल। कल शपथ लेने वाले बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक सिंह के खिलाफ किडनैपिंग केस में कोर्ट का वारंट जारी। कानून की नजर में फरार हैं मंत्री कार्तिक। एबीपी न्यूज से बिहार के कानून मंत्री कार्तिक ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। एक बेकसूर मानते हैं हम। कभी देखिए, केस होना न होना वो अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना अलग बात है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह के बहाने बीजेपी के नीतीश पर लग रहे हैं निशाने। सुशील मोदी ने कहा, कानून मंत्री बनाया गया ताकि केस रफा दफा हो, नीतीश जवाब दे। आरोपों पर नीतीश ने कहा, कार्तिक के बारे में जानकारी नहीं। तमाम लोगों पर से मुकदमों को धीरे धीरे खत्म कराया जा सके, इसलिए उनको कानून मंत्री बना दिया जाए। इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देंगे, ऐसी जानकारी अभी नहीं। विवादित बाहुबली अनंत सिंह के करीबी हैं कार्तिक सिंह। कल अपहरण केस में कोर्ट में सरेंडर करने की तारीख थी, लेकिन कार्तिक मंत्री पद की शपथ लेने गए। 2014 के अपहरण केस में आरोपी हैं। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को घर देने के मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने मामला साफ किया। कहा, रोहिंग्याज को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक बयान से ऐसे कयास लग रहे थे। बीजेपी ने पार्टी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में बदलाव किया। दोनों के अध्यक्ष अब जेपी नड्डा होंगे। शिवराज सिंह चौहान और गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया। येदियुरप्पा और सोनोवाल को मिली है जगह। संसदीय बोर्ड बीजेपी में फैसला लेने वाला सबसे बड़ा समूह है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम बस हादसे में शहीद हुए आईटीबीपी जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीदों के पार्थिव शरीर को दिया कंधा। कल खड्ड में बस गिरने से 7 जवान शहीद हुए थे। सभी जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे। पंजाब के अमृतसर में सब इंस्पेक्टर की कार के नीचे लगे बम में खुलासा। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से आया था विस्फोटक। अमृतसर से पहले तरनतारण में भी ऐसा ही बम मिला था। पुलिस अब आतंक के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आम आदमी पार्टी विधायक शीतल अंगुराल को मिली जान से मारने की धमकी। विधायक का दावा, व्हाट्सएप पर धमकी भरे कॉल आते हैं। धमकी देने वाले खुद को कभी खालिस्तानी तो कभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, 2024 में मोदी को हटाना है, तानाशाही सरकार को जाना चाहिए। तानाशाही सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2024 में देश के लिए अपनी पार्टी का एजेंडा पेश किया। मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन लॉन्च की। कहा, नेताओं के भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इनके भरोसे, इन पार्टियों और इन नेताओं के भरोसे छोड़ दिया तो 75 साल और भारत पीछे रह जाएगा। गुजरात दंगों में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के दोषियों की रिहाई पर राजनीति तेज है। कांग्रेस बोली, ये गुजरात सरकार ने छुड़वाया है। 15 साल की सजा पूरी होने पर राज्य सरकारों ने दोषियों को रिहा किया है। 2002 में गैंगरेप के साथ 7 लोगों की हत्या की गई थी। एक के बाद एक कानून तोड़े गए हैं, एक के बाद एक नियम तोड़े गए हैं। क्यों?
क्योंकि 11 बलात्कारियों को, 11 हत्यारों को क्षमा देना चाहती थी गुजरात की सरकार। और जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।